हरे हरे कृष्ण कृष्णा दीदी। सभी को। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण दीदी। इस बार यूट्यूब की रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है, सब अध्याय की किसी आ किसी रही है, की है। आ रही है, आ रही है माता जी। तो क्या सब डाली हुई है माता ना। जी। क्षमा हाँ माता जी। कल की जी नहीं आ जी। माता जी, अगर आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँ पर्सनली। नहीं, वैसे तो आप डाल ही रहे हो ना, लिंक तो डाल ही रहे हो। नहीं नहीं माता जी, वो मंदिर से रिस्ट्रिक्शन है। क्या हुआ? वो मंदिर से रिस्ट्रिक्शन है, इंडिविजुअल देना है डिवोटीज अच्छा, को। उस पर नहीं डालना है ऐसे बोले हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, तो हमने कल की नहीं डाली शायद, बाकी तो डाली हुई है ना। हाँ डाली हुई थी, फिर मेरे को माता जी ने माता अच्छा। जी का मैसेज डाल। अच्छा कि ग्रुप में नहीं डालो करके। ओके ओके। जी। ठीक है, ठीक। जिसको चाहिए है तो क्षमा माता जी से संपर्क कर ले, तो आप लोगों को मिल जाएगी। सबकी रिकॉर्डिंग है, सबका रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पर अपलोडेड भी है, तो आप लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। आज हम पांचवा अध्याय देखने जा रहे हैं। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पहले, कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है। तो सबको याद होगा, पहले अध्याय में तो हमने देखा अर्जुन किस प्रकार निराश हो गए थे, पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गए थे कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे क्या मिलने वाला है इससे, है ना, मुझे तो पाप लगेगा, मुझे इन पर दया आ रही है। ऐसे सब पांच कारण उन्होंने बताए थे, और अंत में बताया था कि मैं निर्णय लेने के काबिल नहीं रहा और मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ। तब दूसरे अध्याय में जब उन्होंने भगवान को, मतलब अपने जो सखा, अपने मित्र स्वरूप जो थे कृष्ण, है ना, दोनों में मित्रता का रिश्ता था अर्जुन और कृष्ण में। तब जब अर्जुन ने शिष्यत्व ले लिया ना, मैं शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हो, और आप गुरु बन करके मुझे मार्गदर्शन करिए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए लंबे समय के लिए हितकारक ऐसा कौन सा रास्ता है, ये आप मुझे बताएं। इस प्रकार जब अर्जुन ने उपदेश मांगा, जब वे गुरु के पास गए, यानी गुरु मान्य किया उनको, कृष्ण को, तब कहीं जाकर कृष्ण ने अपना उपदेश देना चालू किया। और फिर उन्होंने सबसे पहले तो बताया कि तुम अपना आइडेंटिफिकेशन ही जो है वो ही गलत कर रहे हो, तुम अपने आप को देह मान रहे हो, सभी को देह मान के चल रहे हो, वैसा नहीं है। हम सभी आत्माएं हैं, हमारा शाश्वत रूप जो है वो आत्मा का है, और देह केवल उस पर एक आवरण मात्र है ना। इस प्रकार से बहुत सुंदर भगवान ने समझाया था। और फिर और भी अनेक आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। जैसे उन्होंने बोला था कि मुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला, ऐसे अर्जुन ने बोला था ना, लेकिन भगवान ने वो भी खंडित किया। उन्होंने बोला कि क्षत्रिय के लिए तो युद्ध में मरना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर तुम युद्ध करते हुए मारे जाते हो तब भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीत जाते हो तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो तुम्हारे लिए सुख नहीं है, ये बात तो एकदम मिथ्या हो जाती है ना। दोनों तरफ से तुमको सुख की प्राप्ति होगी। तो और भी अनेक आर्ग्यूमेंट्स दिए भगवान ने। ये भी बताया कि तुम्हारी हंसी उड़ेगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम कमजोर पड़ गए, डरपोक हो गए, डर के तुमने युद्ध नहीं किया, और ऐसा अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हें कितना दुख होगा, है ना। तो ये तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। तुम्हारे लिए श्रेयस्कर यही है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करो। और कैसा युद्ध करो? मुझे समर्पित करते हुए, है ना। और जब मुझे समर्पित करते हुए तुम युद्ध करोगे तो तुमको कोई पाप ही नहीं लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया था। और फिर अंत में उन्होंने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए थे। स्थिर बुद्धि वाले मुनि किस प्रकार इस जीवन को इस जीवन यापन करते हैं, इस जीवन को कैसे बिताते हैं, उस प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर उसमें दिया था। फिर तीसरे अध्याय में हमने देखा कर्मयोग। कर्मयोग में भगवान ने बताया था कि किस प्रकार हर कर्म हम अगर विष्णु को समर्पित करते हुए करते हैं तो हमको कर्म बंधन नहीं लगता। नहीं तो कोई भी अच्छे या बुरे कोई भी कर्म का बंधन उत्पन्न होता है, और उसी बंधन के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है इस भौतिक जगत में। और फिर बताया था भगवान ने कि किस प्रकार देवता लोग हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, और अगर उनसे हमको इतना सारा कुछ प्राप्त होता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम
उनको याद करें, उनको समर्पण करें, उनको पहले भोग चढ़ाए और उसके बाद हम ग्रहण करें कोई भी चीज। अन्यथा क्या होता है, एक तो कर्म बंधन उत्पन्न होता है, दूसरे अगर हम इस प्रकार उनको बिना कुछ कृतज्ञता व्यक्त किए अगर हम कोई चीज का भोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम चोर है। और हम ऐसा अन्न अगर ग्रहण करते हैं तो हम पाप खाते हैं। इतने कठोर शब्द भगवान ने इस अध्याय में इस्तेमाल किए हुए हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा नियत कर्तव्य करना चाहिए, समर्पण की वृत्ति से करना चाहिए। हाँ, जब समर्पण की वृत्ति से और देवताओं को या भगवान को, एक्चुअली जब भगवान को हम करते हैं, कृष्ण को जब करते हैं, तब उनके अंग स्वरूप जो देवता सारे हैं उनको वो अपने आप ही संतुष्टि मिल जाती है। तो सबसे आसान है। यद्यपि वेदों में अलग अलग देवताओं के यज्ञ की संस्तुति की गई है, फिर भी हमको वैदिक ज्ञान से प्राप्त होता है कि कृष्ण के अंग स्वरूप है सारे देवता, और कृष्ण की आज्ञा पर ही उनका सब कार्य चलता है। तब जब हम कृष्ण को कुछ भी अर्पित करते हैं, कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, तो सारे देवी देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक बताना चाहूंगी मैं भागवतम का। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणा तथैव सर्वार्हणं अच्युतेज्या। यानी जिस प्रकार एक पेड़ को हम अगर उसके जड़ में, मूल में, रूट में अगर हम पानी खाद वगैरह देते हैं तो सारे शाखाएं, सारे पत्ते, सारे टहनियां अपने आप ही पोषित हो जाती हैं। जैसे हम अपने पेट में जब अन्न डालते हैं तब सारी इंद्रियां हमारी अपने आप ही पुष्ट हो जाती है, वैसे ही अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो सारे देवी देवता या सारी सृष्टि ही अपने आप संतुष्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, हर कुछ भी हम भोग करने के पहले भगवान को अर्पण करके उसका बाद में भोग करें। तब हमारा शरीर भी शुद्ध होगा, हमारा मन बुद्धि ये सब शुद्ध होगा जब हम भगवान का उच्छिष्ट अर्थात भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तब। ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए कि हर कोई भी चीज हम ग्रहण करते हैं तो भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, भोजन पहले उनको खिलाए, उसके बाद ग्रहण करें, और तब हमारा सब जो जीवन है वो पूरी तरह से शुद्ध होने लग जाएगा। ठीक है। तो ये हमने तीसरे अध्याय में देखा था। चौथे अध्याय में हमने क्या देखा था, चौथे अध्याय में शुरू में तो भगवान ने इतिहास बताया है भगवत गीता का कि किस प्रकार उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान पहले दिया था, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार आगे के सारे राजर्षि, राजर्षि यानी राजा तो है लेकिन ऋषि तुल्य है, यानी उनका जो व्यवहार है वो ऋषि के जैसा है। वो भोग करने के लिए नहीं बैठते हैं राजगद्दी पर, वो लोगों को, प्रजा को एक योग्य मार्ग दिखाकर उनकी आत्मोन्नति के लिए जो योग्य है वो उपदेश देते हुए, वैसा आचरण करते हुए जो राजगद्दी पर बैठते हैं उनको राजर्षि कहा जाता था। तो ऐसे राजर्षियों की परंपरा द्वारा ये ज्ञान चलते गया, लेकिन भगवान ने बोला है कि कुछ समय के बाद ये ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए वो परंपरा खंडित हो गई। लेकिन अभी भगवान अर्जुन को वही ज्ञान दे रहे हैं, इस प्रकार बताया है। फिर वो फेमस श्लोक जो आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने बोला है कि कब कब वे इस धरती पर अवतार लेते हैं, हर युग में लेते हैं। क्यों लेते हैं? भक्तों के रक्षण के लिए, दुष्ट लोग हैं उनका नाश करने के लिए, और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए वे हर युग में आते हैं। बहुत सुंदर से श्लोक है ना। और चौथे अध्याय में हमने क्या देखा है कि जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो सारे ही कर्म हमारे उसमें जाकर के भस्मसात हो जाते, कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। तो इस प्रकार हमने चौथे अध्याय में भी देखा था।
अब आज हम देखने वाले हैं 5वां अध्याय। मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद हम मंगलाचरण करके आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है अध्याय 5वां जिसका नाम है कर्मयोग। लेकिन कैसा कर्म? कृष्ण भावना भावित कर्म। तो यानी ये 1 से लेकर 6 तक के अध्याय जो है, मैंने पहले भी बताया था, इनको कहा जाता है कर्मयोग प्रधान अध्याय। तो 1 से 6 तक हमको यही विषय मिला हुआ है भगवत गीता में, जो कर्मयोग प्रधान है। लेकिन ये कर्म कैसा है? अभी कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या बताया है। तो ये हमने रिवीजन तो एक बार कर ही ली है, इसलिए वो स्लाइड जाने दीजिए। तो पहला श्लोक जो है वो अर्जुन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो यहाँ भी यच्छ्रेय है ना, श्रेयस्कर क्या है, ऐसा शब्द फिर से अर्जुन ने इस्तेमाल किया है। उनको शॉर्ट टर्म गेन नहीं चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म चाहिए है। मेरे लिए लंबे समय के लिए हितकारक क्या है वो बात मुझे बताएं। तो अर्जुन का कंफ्यूजन क्या है?
कि आप मुझे ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। आप मुझसे पहले कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर बोलते हैं नहीं कर्म करो लेकिन भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे बताएं कि इन दोनों में से मेरे लिए लाभप्रद क्या है। तो भगवान शंका दूर कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। ठीक है, दोनों रास्ते मेरे मुक्ति के ही तरफ जा रहे हैं, दोनों भी रास्ते, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, तो दोनों रास्ते, जैसे अनेक रास्ते जाते हैं, हमको यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाना है, अनेक रास्ते हैं, यहाँ पर दो मुख्य मार्ग बताए हैं, ये दोनों रास्ते दिल्ली तक जा रहे हैं अर्जुन। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये रास्ता ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक तो सरल भी है, दूसरे ये जल्दी पहुंचाएगा आपको, है ना, और ट्रैफिक भी कम रहता है। तो इस प्रकार भगवान समझा रहे कि इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, ये भगवान ने बता दिया। अब इसका कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटी सी कहानी आती है भागवतम में। तो ये फ्रुटिव गतिविधि यानी जो सकाम कर्म है, हाँ, सकाम कर्म के कारण नृग राजा का कैसे पतन हुआ इसके बारे में यहाँ पर बताया है। एक राजा थे नृग नाम के, तो वे बहुत दानवीर थे, बहुत दान करते थे ब्राह्मणों को और यज्ञ वगैरह करते थे, दान में बहुत मशहूर हो गए थे। तो एक बार उन्होंने ऐसे ही कोई यज्ञ संपन्न किया और ब्राह्मणों को हर ब्राह्मण को 100-100 गाय देने का उन्होंने निश्चय किया, और इस प्रकार जो ब्राह्मण आए उसको 100 गाय मिलती गई। लेकिन एक बार क्या हो गया कि उन्होंने 100 गाय तो दे दी एक को, और वो जाने लग गया, दूसरा ब्राह्मण आया तो इस झुंड से एक गाय छटक के दूसरे ब्राह्मण के झुंड में आ गई। अब ये तो पता नहीं चला, ना राजा को पता चला, ना उस ब्राह्मण को जिसकी वो गाय हो गई थी अभी दान में मिली हुई। लेकिन जिसको वो दान प्राप्त हो गया दूसरी बार, तो उसके ध्यान में ये बात आई कि ये गाय तो पहले ही आपने उसको दूसरे ब्राह्मण को दान में दी थी और पुनः आप मुझे दे रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने राजा नृग को श्राप दिया कि आप इस पाप के कारण आपको छिपकली बनकर एक अंधे कुएं में बहुत वर्षों तक पड़े रहना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए राजा तो अच्छे भाव से करने गया था, लेकिन वो अच्छे कर्म का भी कैसा परिणाम हो सकता है, उसका भी कैसा कर्म बंधन उत्पन्न होता है, इसके बारे में ये वर्णन है। तो वो राजा नृग एक बड़े से कुएं में, अंधे कुएं में, बिल्कुल अंधेरा था वहां पर छिपकली बन के बहुत सारे वर्ष उन्होंने बिताए। बहुत वर्षों के बाद जब द्वारकाधीश कृष्ण वहां से जा रहे थे, तब उन्होंने उस छिपकली को अपने हाथों से ऊपर उठा करके उनका उद्धार किया और फिर से उनको राजा का शरीर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये बताया गया है कि किस प्रकार हमारा अच्छा कर्म, सो कॉल्ड अच्छा कर्म भी हमारे लिए कर्म बंधन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर वैराग्य यानी क्या, उसकी उचित समझ क्या होना चाहिए, किसे वैराग्य कहना चाहिए हमने। हाँ, प्राप्त ये होता, श्लोक आया है भक्ति रसामृत सिंधु से, एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जो रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। यानी क्या कि जो भी हमारे पास चीजें हैं
उनका हमने इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की सेवा में। ये नहीं कि उसको त्याग दो, नहीं नहीं नहीं, ये हम त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। मैं मोबाइल नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं लैपटॉप नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं किताब नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये मैं भगवान की डायरेक्ट सेवा में मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये सोचना गलत है, क्योंकि हर चीज को हमने इस प्रकार इस्तेमाल करें कि उससे ही भगवान की सेवा हो जाए। जैसे अब हमारा लैपटॉप जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्लास लेने के लिए, तो फिर उसका उपयोग तो आध्यात्मिक हो गया। तो उस चीज से मुझे उस चीज को मैं त्याग दूं, ये कौन सा भलाई है? ये फाल्गु त्याग हुआ, है ना। तो ये त्याग को अधूरा कहा जाता है। त्याग किसे कहेंगे? हाँ, उस वस्तु का भोग मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करूं, उस वस्तु का भोग मैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करूं। तो ऐसे हम हर चीज को जब भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे तब वो वैराग्य असली होगा। अन्यथा हर वस्तु का सिर्फ त्याग करना ये कोई समझदारी की बात नहीं है, ऐसे रूप गोस्वामी जी ने बताया है हमें। ठीक है, आगे भगवान बोल रहे हैं, नेय सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो सन्यासी की बहुत सुंदर डेफिनेशन भगवान कर रहे हैं यहाँ पर कि कर्म तो करना है, हमें नियत कर्म तो करना है। तो कैसे कर्म करना है? उसके कर्म फल जो भी मिले वो पूर्णतः भगवान को समर्पित करते हुए। तो ना तो कर्म फल बहुत अच्छा मिलेगा इस इच्छा को रखना है हमको, और ना ही कर्म फल बुरा मिला तो उससे घृणा करना है। जो भी मिला वो भगवान को अर्पण करना है, तब वो सन्यासी वो योग्य है, वो सन्यास योग्य है, उसे ही नित्य सन्यासी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान हमें बता रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। समस्त द्वंद्व, द्वंद्व किसे कहेंगे? हम जीवन में हम बहुत सारे अपोजिट्स देखते हैं, है ना, विरुद्ध चीजें हम देखते हैं। जैसे कभी हमको यश मिलता है तो कभी अपयश मिलता है, कभी हमको सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है ना, कभी जीत होती है कभी हार होती है, ठीक है, कभी मान मिलता है कभी अपमान मिलता है। तो इनको कहा जाता है जीवन के द्वंद्व। हाँ, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो समस्त द्वंद्वों से रहित हो जाता है, इन द्वंद्वों से उस पर कोई परिणाम नहीं होता, कोई मान दे, कोई सम्मान दे या कोई अपमान करे, वो अपने मन को विचलित नहीं होने देता। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो ये कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है कि कर्म तो करना है, लेकिन कर्म फल जो भी मिले उससे ना तो घृणा करना है, ना उस कर्मफल की इच्छा करना है और बहुत खुश होना है, दोनों भी नहीं। उसको भगवान सन्यासी कह रहे हैं। ठीक है, तो कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। ठीक है, कर्म फल का हमको त्याग करना है, कर्म तो हमको नियत कर्तव्य, हमको समर्पण की भावना से करते ही जाना है। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर कहानी आती है। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु जी के ये शिष्य थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। उनको नामाचार्य क्यों कहा गया था? क्योंकि वो रोज के 3 लाख जप करते थे। हाँ, 192 माला वो जप करते थे रोज के। तो ऐसा तो अद्भुत काम है, आप सोचिए, हम 1 2 4 मालाएं करते करते ऐसा लगता है अरे बाप रे कब खत्म होगी ये, है ना। 16 माला करते हैं तो ऐसा लगता क्या कर लिया हमने, तो 16 माला कर ली, ठीक है ना। लेकिन ये कितनी माला करते थे हरिदास ठाकुर जी? ये 192 माला करते थे। हाँ, और इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य उनकी पदवी दी थी, नामाचार्य करके उन्हें बुलाया जाता था। ये हरिदास ठाकुर जन्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों से भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना सब त्याग करके उनका शिष्यत्व ले लिया था।
और इस प्रकार वे एक छोटी सी गुफा में बैठकर सामने एक तुलसी का पेड़ लगा करके और वहां पर बैठ करके जप करते थे। पूरा जप हुए बिना वो ना तो पानी ग्रहण करते थे ना अन्न ग्रहण करते थे। तो कितनी महान तपस्या है, आप सोचिए। और नाम जप का प्रभाव इतना ज्यादा है कि एक बार क्या हुआ, क्योंकि इनकी ख्याति बहुत होने लग गई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को ये बहुत प्रिय थे, तो लोगों को उनसे ईर्ष्या होने लग गई। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक वेश्या को बोला कि आप इनके पास शाम के समय जाओ, रात के समय जाओ और कैसे भी करके उनको अपने मतलब अपनी ओर आकर्षित करो। और तब हम लोग आएंगे और इनका भंडाफोड़ कर देंगे कि देखो ये तो मिथ्या है, इनका नामाचार्य वगैरह कुछ नहीं, ये तो एक वेश्या के साथ संबंध कर रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने एक योजना बनाई उस कपटी व्यक्ति ने, और एक वेश्या को उनके पास भेजा। अब नामाचार्य तो उस समय नाम जप कर रहे थे और वो वेश्या बोली कि मुझे आपसे बात करनी है। तो नामाचार्य बोले ठीक है, आप बैठिए वहां पर, मेरा जप पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। फिर वो वैश्या वहीं बैठ गई और ये नाम जप करते रहे करते रहे करते रहे, पूरी रात निकल गई, सवेरा होने लग गया। तब वो वैश्या बहुत वो होकर के वापस लौटी। फिर दूसरे दिन शाम को वैसे ही आई, फिर से बोली देखिए मैं कल भी आई थी और मुझे आपसे बातें करनी। बोले ठीक है आप बैठिए, मैं बस इतना जब कंप्लीट कर लूं, मेरा पूरा कर लूं, उसके बाद हम बातें करेंगे। दूसरी रात भी वैसी गई, तीसरी रात भी वैसी गई। तब वो वैश्या समझ गई और वो उनके सामने बैठ करके वो भी तो वो जप सुन रही थी। तो वो हरि नाम का उस पर इतना असर हुआ कि वो उनके चरणों में लेट गई और बोली मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत उद्देश्य से आपके पास आई थी, मुझे भेजा गया था किसी के द्वारा, और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझे उपदेश करे, मेरा जीवन उद्धार करे। हाँ, इस प्रकार वो उनकी शिष्य बन गई। तो नामाचार्य बोले कि कोई बात नहीं, आप ये तुलसी का पौधा लेकर जाइए, इसकी सेवा करिए और नाम जप करिए, आपका जीवन एकदम सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये देखिए, जो सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है इस भौतिक जगत में, उस आकर्षण का भी इन पर परिणाम नहीं हुआ। नहीं तो हमने तो देखा है विश्वामित्र मुनि, हाँ, इतनी बड़ी तपस्या करते करते जब मेनका के पायलों की झनकार सिर्फ सुनाई दी तो उनका जो तपस्या थी वो भंग हो गई थी। लेकिन यहाँ नाम की महिमा जो है वो ऐसी है कि एक मनुष्य एकदम स्थिर हो जाता है, कोई उसको भौतिक चीजें उसको आकर्षित नहीं करती है ना। विश्वामित्र जी क्या थे, ज्ञानी थे, लेकिन ये भक्त, तो ये भक्त और ज्ञानी में ऐसा अंतर होता है कि भक्त कभी अपने जो स्थान है उससे भ्रष्ट नहीं होता, उससे गिरता नहीं है, लेकिन ज्ञानी का पतन हो सकता है। तो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर, इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे भगवान बार बार बोलते हैं भगवत गीता में। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि भक्त का पतन नहीं होता। हाँ, तो ये इतने श्रेष्ठ स्तर के भक्त हुए कि उनको जरा भी उससे कोई आकर्षण नहीं हुआ और उन्होंने अपने जप कंटिन्यू किया पूरा रात। हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर उनके ही लिए जैसे ये श्लोक लिखा गया है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हम सबने कमल पत्र देखा होगा, उस पर पानी जमा हो जाता है, फिर भी क्या होता है, उसको जस्ट अलग कर दो पानी को तो वो एकदम ड्राई, एकदम सूखा पत्ता रहता है ना, वो गीला नहीं होता, वो केवल पानी को उस पर डाला गया तो एक्युमुलेट होता है, यहाँ पर जमा हो जाता है, किंतु वो पत्ता जो है वो गीला नहीं होता। तो उसी प्रकार वो जो परमेश्वर को सारे कर्म अर्पित करते हुए, कर्म फलों को अर्पित करते हुए जो जीवन जीता है, तो वो पाप से प्रभावित नहीं होता। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया,
उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, है ना। तो हनुमान जी जो महान भक्त थे रामचंद्र जी के, उन्होंने जो भी कर्म किया किसके लिए किया? भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए, उनके प्रति समर्पित होकर के ये किया। तो जो लंका भी जलाई, क्या अपनी ताकत दिखाने के लिए जलाई कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं? जी नहीं, उन्होंने केवल भगवान राम के लिए ये काम किया, है ना। वह अपने कर्मफल से नहीं जुड़े थे। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। ठीक है। तो ऐसे कर्म जो भक्त करते हैं, पूरी तरह से कर्म फलों को त्याग कर, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और अपनी सेवा में उनको ले आते हैं। हाँ, हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। नहीं तो हम कर्म फलों के प्रति इतने आसक्त रहते हैं कि ये मैंने किया, मुझे क्या मिलेगा। तो इस प्रकार से जो आसक्ति रहती है, वो अगर हमसे छूट जाए तो फिर क्या है, हम वास्तविक रूप में भक्त बन सकते हैं। यहाँ पर हम प्रभुपाद जी का एक वीडियो देखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मुझे ये साउंड शेयर करना पड़ेगा। 1 मिनट, शेयर साउंड कहाँ है? अभी आवाज नहीं आ रही माता जी। अरे, आवाज नहीं आ रही। हाँ, जी जी। 1 मिनट। हाँ, क्या करना होगा? शेयर साउंड तो किया मैंने, शेयर कंप्यूटर साउंड। अच्छा माता जी ऑडियो को एनेबल कर दीजिए। जी। तो यहाँ हमने देखा किस प्रकार प्रभुपाद जी ने केवल हरि नाम संकीर्तन से इतने लाखों लोगों को इसकी ओर आकर्षित किया, कृष्ण की ओर आकर्षित किया, है ना। तो ये हरिनाम का कितना महात्म्य है कि वो अपने दिलों में जो सुप्त जो कृष्ण का प्रेम है उसको बाहर लाता है, उसको उजागर करता है। बाकी कुछ समझे ना समझे, लेकिन हरि नाम जो है वो हमारे जीवन की नैया पार कर सकता है। तो ये भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है जप करना। हाँ, भक्ति की प्रथम स्टेज है जप करना। तो मैंने जैसे आप लोगों से निवेदन किया था कि कम से कम 1 माला चालू करिए, तो आई होप कि सबने की होगी। 1 माला जरूर करिए, धीरे धीरे उसमें उसको बढ़ाइए, लेकिन पहली 1 माला तो शुरू कर दीजिए, जिससे आपको इसका टेस्ट पता चले कि कैसा लगता है। एकदम ध्यान पूर्वक करना है, अपनी ही आवाज अपने कानों से सुननी है ध्यान पूर्वक, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इतना सरल उपाय, यानी भगवान ने ये कलियुग के लिए हमारे लिए ये सबसे आसान मार्ग दिखाया है भगवत प्राप्ति का। नहीं तो हमारी इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि हम कोई और बढ़कर काम कर सके, है ना। हम तो कैसे हैं, प्रायेण अल्पायुषायन प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् जनायुगे अस्मिन् जनायुगे मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। यानी हम मंद है, मति मंद है हमारी, उपद्रवी है और कलह युक्त है, अल्पायु है, अल्प भाग्य है।
सब कुछ है ना, मंद भाग्या युपद्रुता, तो भाग्य भी हमारा खराब है, इसलिए कलयुग तक आए हैं हम लोग। नहीं तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सब में हमको कोई ना कोई योनि मिली होगी, तब हमने मुक्ति प्राप्त नहीं की, इसलिए हम कलयुग तक आ पहुंचे हैं। तो अभी कलयुग के लिए हमारे लिए सबसे छोटा मतलब छोटी क्रिया है, लेकिन सबसे उत्तम क्रिया है, जिसके माध्यम से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनित ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो जो विनम्र साधु पुरुष अर्थात जिसके मन में कृष्ण बसे हुए हैं, तो उनको सारे ही जीव जो है ना वो एक जैसे लगते हैं, उनमें वो भेदभाव नहीं करते। कैसे? क्योंकि उनको पता है सारे ही जीवों के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, तो वे परमात्मा के दर्शन करते हैं। तो कोई भी प्राणी है, कोई ब्राह्मण भी उनके सामने आया तब भी उनको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, कोई प्राणी भी आया तब भी उनको परमात्मा उनके हृदय में है, ये उनको वास्तविक ज्ञान उनको हो चुका है। लेकिन अर्थात इसका अर्थ ये नहीं कि व्यावहारिक दृष्टि से भी उनका आचरण जो है वो ऐसा रहे, यानी ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को नमस्कार कर रहे तो एक कुत्ता आ रहा है उसको भी नमस्कार कर रहे, वैसा नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से तो जो भेदभाव होना है वो होगा, किंतु उनको अंदर से ये पता है कि सारे ही जीव कैसे हैं, उनके अंदर परमात्मा स्थित है, सारे ही भगवान के अंश है। चाहे वो आवरण, ऊपरी आवरण प्राणी का हो, पेड़ पौधे का हो या मनुष्य का हो, ये तो ऊपरी आवरण है, अंदर तो परमात्मा ही बैठे हैं। तो इसलिए वो उनको सबको समान दृष्टि से, समभाव से देखते हैं। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शन अर्थात पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। हाँ, यानी क्या, हमने गीता महात्म्य जो पहले दिन हमने देखा था उसमें भी आदि शंकराचार्य ने लिखा था कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए कि जहां पर सबके भगवान एक ही हो, सबका मंत्र एक ही हो, है ना। और इस प्रकार से उन्होंने मंत्र भी एक हो, सेवा भी एक हो, और जिनकी सेवा करनी है वो भगवान भी एक हो, तब ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये जो सारे युद्ध वगैरह होते हैं बेसिकली क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं श्रेष्ठ तुम कनिष्ठ, तुम खराब मैं अच्छा, बस ये द्विधा जो द्वंद्व है उसी के कारण सब कुछ हो रहा है ना। लेकिन अगर सभी पूरी दुनिया एक भगवान को मानने लग जाए तब सबको लगेगा कि हाँ ये तो सब मेरे भाई बंद है ना। जैसे एक पिता है, घर में 4-5 बच्चे हैं उनके, जब तक पिता का वो सार्वभौमित्व एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चे, तो सब मिलजुल कर रहते हैं, ये मेरा भाई है, इसके लिए मुझे त्याग करना है, इसको भी सुखी रखना है ना, पिता इससे मेरे खुश हो जाएंगे, ये विचार करके सब भाईचारे से अच्छे से प्रेम से रहते हैं। लेकिन जैसे ही पिता नहीं रहे सपोज, तब क्या हो जाता है, सब लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लगते हैं, कोई हमारे ऊपर है ही नहीं, तब हम क्यों किसी को उच्च और नीच माने। तो सब भाई लोग एक दूसरे से ऐसा हो जाता है कि झगड़े भी होते हैं उनमें, है ना। तो क्यों? क्योंकि एक सार्वभौमित्व उन्होंने एक्सेप्ट किया था, पिता थे तब तक वे उनके बंधन में सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन वो हट गया तो फिर क्या हुआ, सब अपने आप को बड़ा मानने लग गए। वैसे ही इस दुनिया में हो रहा है। अगर हम सभी मान ले, समझ ले ये वास्तव को कि भगवान कृष्ण ही सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, परम है, तब क्या हो जाएगा, हम सभी अपने आप को उनकी संतान मान करके सभी को भाइयों की दृष्टि से, सगे संबंधियों की दृष्टि से देखेंगे, तब ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, है ना। तो ये होना आइडियल, इसके लिए एक आइडियल समाज के लिए, उत्कृष्ट समाज के लिए ये आवश्यक है कि भगवान कृष्ण को वह पिता होना चाहिए
जिनका श्रेष्ठत्व मानकर हम सभी लोग एक परिवार के समान, पूरी दुनिया एक परिवार के समान रह सके, है ना। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कुछ भी हम भौतिक क्रिया करते हैं, भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए जो भी क्रिया करते हैं वो एक्चुअली हमारे दुख का कारण कहीं ना कहीं बनती ही है, दुख हमको मिलता ही है। तो हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो कहा जाता है कि जो कृष्ण भक्त है वो सबसे चतुर होता है। कृष्ण भक्त जो है वो सबसे चतुर, सबसे बुद्धिमान होता है। तो इसलिए जो भक्त होता है वो ऐसे भोगों में भाग नहीं लेता, ऐसे भोगों में आनंद नहीं मानता, क्योंकि उनको पता है कि ये इसकी शुरुआत है तो इसका अंत है। कोई भी आनंद की, कैसी भी खुशी की अगर शुरुआत है तो उसका अंत है ना। तो इसलिए जो कृष्ण भक्त है वो इसमें आनंद नहीं लेता। इसके उदाहरण बहुत सुंदर दिए गए हैं, हम देखते हैं। ये देखिए, ये पंखुड़ियां होती है एक प्रकार की, जो लाइट से बड़ी आकर्षित होती है, अग्नि से बड़ी आकर्षित होती है। क्यों? क्योंकि वो रंग उनको बड़ा भाता है। तो ये इंद्रिय तृप्ति हुई, है ना। इंद्रिय सुख की चाह में वो क्या करती है, उस आग की ओर लपक पड़ती है। और फिर अंत में क्या होता है, इंद्रिय सुख के लिए गई लेकिन वहीं पर जल के मर गई, है ना। तो ये पंखुड़ियों का एक है कि उनको आंखों का जो इंद्रिय तृप्ति है, आंखें जो है उनको सुख देने के लिए वो अपनी जान ही गंवा बैठती है। फिर दूसरा उदाहरण आता है हिरण का। हिरण को एक प्रकार का साउंड जो है, ध्वनि जो है वो बहुत आकर्षित करती है। तो उनकी इंद्रिय जो कान है वो इस प्रकार होते हैं कि वो शिकारी एक ध्वनि अगर उत्पन्न कर दे तो बस ये भागे चले आते हैं। अन्यथा तो ये कितने चपल होते हैं ना, इनको पकड़ पाना बहुत कठिन है। लेकिन शिकारियों को ये मालूम होता है कि इनके कान जो है ना, ये एक प्रकार की ध्वनि से ऐसे आकर्षित होते हैं कि ये भागे चले आएंगे। तो उस आकर्षण से वो चले जाते हैं, शिकारी बंदी बना लेता है उनको। हाँ, तो ये अपने कानों के कारण मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ये अपनी आंखों के कारण मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और उदाहरण है ये भौरे का। भौरे को स्मेल, तो वो स्मेल लेने के लिए वो कमल के पुष्प के से बड़ा आकर्षित होता है। लेकिन होता क्या है, शाम होती है तो वो पुष्प जो है वो बंद हो गया, तो वो अंदर ही मर जाती है। तो इस प्रकार ये मृत्यु को प्राप्त होती है। ये मछली का जो टंग है ना, जो जिह्वा है ना, जो एक प्रकार के स्वाद के लिए भयंकर आकर्षित होती है। तो मछली पकड़ने वाले क्या करेंगे, एक वो मछली को छोटे से उनको कांटे में बांध करके एक मछली को नीचे डाल देंगे। जैसा ही इसको स्मेल आता है वो जीभ उसकी लपलपाती है और वो खाने के लिए भागती है। होता क्या है, वो बंद कांटे में अटक करके वो पकड़ी जाती है, मर जाती है ना। तो ये चारों भी उदाहरण देखे हमने कैसे इंद्रिय तृप्ति के हैं। और ये एक हाथी का उदाहरण है। इसके ये काम वासना से बड़ा ही वो हो जाता है। तो जैसे ही हथनी उसको अगर आवाज दे तो ये भागा चला आता है। तो शिकारी क्या करते हैं, एक हथनी को बांध करके रखते हैं, वो आवाज करती तो ये हाथी दौड़ करके उसके ओर भागता है। और ये शिकारी लोग ऐसा गड्ढा करके बीच रास्ते में उसको घास वास बिछा करके छुपा देते हैं, और हाथी दौड़ते हुए आके उस गड्ढे में गिर जाता है और शिकारी उसको फिर पकड़ लेते हैं। तो ये सारे क्या बताया है, अपने इंद्रियों को आकर्षित करने के लिए, है ना, भौतिक इंद्रियों के सुख के लिए जो कार्य होते हैं वो अंततः हमारे विनाश का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर तो 5 जो बताए हैं, 5 इंद्रियों के विषय में बताए हैं, 5 अलग अलग प्राणियों का। अब मनुष्य का क्या कहना, इसमें तो ये पांचों भी इंद्रियां बहुत ज्यादा प्रबल है। तो 5 में से एक के भी और ज्यादा वो आकर्षित हो गया तो वो कहीं ना कहीं उसके दुख का कारण बनता है।
तो यही बताया है कि ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता, क्योंकि उसको मालूम है जब ये अंत हो जाता है तो दुख मिलता है ना। शुरुआत हुई है तो सुख है, लेकिन इस सुख का अंत होना है जो दुख में होना है, तो इसलिए उसमें वो आनंद नहीं लेता। तो यहाँ पर ये सभी प्रकार के मनुष्य के लिए जो इंद्रिय सुख है उनके बारे में बताए। कोई धन का लालची है, कोई अपोजिट इसका लालची है, अपोजिट सेक्स का, कोई और कुछ है, कोई संगीत में ज्यादा ही पागल है। इस प्रकार जो है अलग अलग प्रकार से ये भौतिक सुख जिनका आदि भी है तो अंत निश्चित है, और अंत होता है तब हमको दुख ही लगता है। अब ये अंतिम श्लोक आता है इस अध्याय का, बहुत सुंदर श्लोक है। इसको शांति सूत्र भी कहा जाता है। शांति सूत्र, सूत्र यानी क्या? फॉर्मूला। तो शांति मिलने का फॉर्मूला है ये। जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले रहते हैं ना, बस ये फॉर्मूले में अपने नंबर्स डाल दो तो आपको उत्तर मिल जाएगा, वैसे ये शांति सूत्र है, शांति का फॉर्मूला है। इसको अपना लो तो आपके मन में हमेशा शांति रहेगी। क्या बोलते हैं भगवान? भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है। तो 3 बातें बताई है भगवान ने इसमें, कि सबसे पहले मुझे ही समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मानो, है ना। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम तप करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, सबके वास्तविक भोक्ता कौन है? परम भोक्ता कौन है? भगवान है। हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं कि मैं भोग कर रहा हूं, लेकिन हम वास्तविक भोक्ता नहीं, हम तो बहुत छोटे से स्वरूप है उनके। परम भोक्ता वो ही है, भगवान है। ठीक है, तो उस दृष्टि से हमने कार्य करना है। फिर समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, ईश्वर यानी क्या? कंट्रोलर। परम ईश्वर यानी क्या? सर्वोच्च कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। तो किसका सुप्रीम कंट्रोलर हूं मैं? समस्त लोकों तथा देवताओं का भी मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूं, ये हमने जानना चाहिए। और तीसरा क्या है? समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी। तो हम सभी जीव जो है तो हमारे वो सबसे सुहृद मित्र है, सबसे हितैषी मित्र है वो हमारे। हाँ, हमारे, क्योंकि वे हमारे परम पिता है तो हमारे लिए उनके मन में अपार करुणा है, हमसे वो बहुत प्रेम करते हैं। ये बात, ये तीनों बातें जो जानता है, अपनाता है अपने मन में, बिल्कुल ये बातें दृढ़ता से जिसने अपना ली है, तो उसको इन भौतिक दुखों से शांति मिलती है। ठीक है ना, तो उसके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। तो इसे कहते हैं शांति सूत्र। तो इस मानव शरीर का उचित उपयोग हमें करना है। मानव शरीर कैसा है? बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म। तो इसको ऐसे वैसे उपयोग, जैसे हमारे पास बहुत कीमती कोई चीज है तो हम उसको ऐसे ही पड़े नहीं रहने देंगे, उसका उचित उपयोग क्या है उसके अनुसार हम उसका उपयोग करेंगे, है ना। तो वैसे ही ये बहुत दुर्लभ, बहुत कीमती ऐसा मानव शरीर हमको मिला है, तो उसका योग्य उपयोग हमने करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, आपके पास सोने की ईंट है तो आप उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे, है ना। कभी जरूरत पड़ी, बहुत धन की आवश्यकता है, तब उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत छुपा कर सुरक्षित रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि उसको पेपर वेट के समान आप इस्तेमाल करेंगे। हाँ, पेपर वेट बनाएंगे क्या सोने की ईंट को? नहीं, चोरों से और लुटेरों से छुपा करके उसको, कीमती चीज है तो अंदर रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। बहुत जरूरत पड़ी तब उसमें से थोड़ा सा सोना निकाल करके हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है ना। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। वास्तविक सुख हमको केवल भगवत प्राप्ति से, भक्ति से मिल सकता है, अन्यथा यहाँ भौतिक
चीजें जो भी है वो हमको क्षणिक सुख, सो कॉल्ड सुख देगी, लेकिन उसके बाद दुख ही दुख देगी, है ना। तो इसलिए इस मानव जीवन का हमने उपयोग क्या करना है, हमने भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, है ना। तो ये है हमारे मानव जीवन का उद्देश्य। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द आए हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ जो कर्म होते हैं उन्हें कृष्ण भावनामृत में कार्य कहा जाता है। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है ना। ये हमने पहले भी ये बात बताई थी कि जो भी जीव है, हम लोग कैसे हैं, भगवान के हम अंश स्वरूप है। हाँ, विभिन्न अंश है, हम छटक गए हैं, उनसे दूर हो गए हैं, फिर भी है तो हम उनके ही अंश। हाँ, और जो शुद्ध जीव है वो जानते हैं कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। ये हमारा स्वरूप ही है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो हमको जो भी यहाँ पर कष्ट मिलते हैं, कभी आज क्या हुआ है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत कठिन लग रहा है, आज बुखार आ गया है, आज हाथ पैर में बड़ा दर्द है, या आज घर में कोई है, उनकी तबीयत खराब है। इस प्रकार जो भी कष्ट हमको क्या मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रखते हैं, और उसके कारण हम माया के संपर्क में आए हैं। हाँ, जब हम तो पहले भगवान के साथ ही थे, भगवत धाम में ही थे, लेकिन ये भौतिक जगत क्यों हमको यहाँ पर क्यों भेजा गया? क्योंकि हमने वहां पर भगवान के स्वामित्व को नकारा और अपने आप को स्वामी बनना चाहा, स्वामित्व जताना चाहा। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हारे लिए दूसरी दुनिया बना देता हूं मैं, वहां जाओ और स्वामित्व करो। लेकिन होता क्या है, जब हम ये इच्छा रखते हैं तब हम और इस माया के द्वारा जकड़े जाते हैं, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, है ना। बार बार यही जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। हमको शाश्वत सुख तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं इस भौतिक जगत में। तो जो है ही नहीं वो कैसे मिलेगा हमें, है ना। तो इसलिए हमको जो यह प्रभुत्व जताने की जो हमारी टेंडेंसी है, वो हमको बदलनी पड़ेगी, और वो भक्ति के माध्यम से बदलती है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, है ना। तो ये माया पर प्रभुत्व जताने की हमारी टेंडेंसी कम होती जाती है, तो हमारे कष्ट भी कम होते जाते हैं। तो जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो यद्यपि हम भक्ति जब हमारी उच्च स्तर की हो जाती है, तब यद्यपि हम शरीर से यही हैं, फिर भी हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार वो आनंद हमको मिलता है, आध्यात्मिक आनंद, है ना। तो ये कृष्ण भावनामृत इसलिए है, इसके माध्यम से हम यहाँ रहते हुए भी हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है। हम हमारे परिवार में रहकर सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए भी हम वास्तविक आध्यात्मिक आनंद का उपभोग कर सकते हैं, है ना। तो इस अध्याय का सारांश क्या है?
संन्यास या कर्मयोग अर्जुन का प्रश्न था, है ना। पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था, उसके आगे फिर भगवान ने उनके उत्तर दिए हैं। कर्मयोगो विशिष्यते, भगवान ने बोला था कि कर्म का त्याग करने से श्रेष्ठ है तुम कर्मयोग करो, कर्म फल का त्याग करके कर्म करो, तब वो ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर निष्काम कर्म बंधन मुक्त निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करता है, ठीक है। तो इस प्रकार का भी हमने देखा था कि किस प्रकार हमको भगवान को अर्पित करते हुए जब कर्म करेंगे, कर्म फल से ना तो घृणा करेंगे ना तो उसकी इच्छा करेंगे, तब हमको कोई कर्म बंधन जकड़ता नहीं है। और परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, है ना। तो भगवान का पूरा ज्ञान जब हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है, तब हम शांति को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा अति माता सुंदर जी। माता जी, बहुत हरे सुंदर व्याख्यान। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ प्रश्न हो तो कृपया पूछें। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मैं गीता जी सीखना चाहती हूँ, तो जी, किस प्रकार से इस्कॉन में मैं कांटेक्ट करूँ और किस तरह से मैं सीख सकती हूँ? आपको श्लोका सीखने हैं? जी श्लोका सीखने हैं, जी जी, बहुत अच्छा। उसके भी कुछ क्लासेस होते हैं श्लोका रिसाइटेशन के। तो क्षमा माता जी, अगर आपके पास हो लिंक तो ग्रुप में डाल देंगे प्लीज। जी माता जी, जी हाँ, माता तो जी मैं शेयर कर दूंगी माता जी को। जी, तो सरोज माता जी, आप वो क्लास ज्वाइन करके आप श्लोका रिसाइटेशन भी सीख सकते हैं, ठीक है। जी जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। और किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। और ये श्लोका रिसाइटेशन बड़ा आनंददायक होता है, अगर आपके उच्चार अच्छे हो, योग्य तरीके से आप उसका रिसाइटेशन करें, बड़ा ही आनंददायक होता है गीता का रिसाइटेशन, है ना। किसी का प्रश्न हो तो पूछे। माता जी, मुझे गीता पूरा कंठस्थ याद करना है, तो कैसे होगा? सब तो मन मन है आपका, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करिए, प्रभुपाद जी ने ये टोटल तो 700 श्लोक है इसके, है ना, भगवत गीता के। तो एकदम से 700 श्लोक करना आपको कठिन जाएगा। आप प्रभुपाद जी ने शॉर्टलिस्ट किए हुए 108 श्लोक है, तो उनको चालू करिए आप, ठीक है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण श्लोक है उनकी लिस्ट बनाई हुई है 108 श्लोकों की, आप उनसे पहले चालू करिए। तो पहला ही श्लोक, जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है, वो लिया है प्रभुपाद जी ने, और धीरे 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 करके हर इंपॉर्टेंट श्लोक को इंक्लूड करते हुए ऐसे 108 श्लोकों की लिस्ट है। आपको वो आप अगर इसमें क्लिक करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे ना कि इम्पोर्टेंट 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास, तो हाँ, वो सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। प्रभुपाद जी ने दिए हुए श्लोका लीजिए आप। जब मिल जाएगा ना? हाँ, ठीक है, गूगल में मिल जाएगा आपको, गूगल ठीक से। है माता जी, ठीक। तो पहले वो आप लर्न करें, योग्य प्रकार से उच्चारण करते हुए लर्न करें, तब फिर आप फिर धीरे धीरे 700 भी हो जाएंगे। पहले 108 कर लीजिए, ठीक है ठीक ठीक। जी। तो पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछे प्लीज। चलिए, प्रश्न नहीं है तो मैं एक और पीपीटी शेयर करना चाहती हूँ। छोटी सी है, कहाँ गया, हाँ, शेयर। हाँ, तो ये पवित्र नाम की महिमा, यानी हम लोग जो आपको लग रहा होगा कि नाम जप के लिए क्यों इतना बोलते हैं, तो इसका महत्व क्या है, हम शॉर्ट में ये देखने वाले हैं। पवित्र नाम की महिमा क्या है, तो इसका बहुत सारे शास्त्रों में, वैदिक साहित्य में इसका रेफरेंस मिलता है। तो ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा।
तो बताया गया है झगड़े और पाखंड के इस युग में मुक्ति का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये कलयुग है जो उसका वर्णन ऐसा किया गया है, झगड़े और पाखंड का युग। इसमें केवल नाम जप ही हमको सहायक कर सकता है मुक्ति के लिए। ठीक है, ये बताया गया है। और भी बहुत चीजें बताई गई। और एक श्लोक इसमें आता है, ये देखिए, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांग पांगोस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसः। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो कलियुग में बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण नाम का निरंतर गान करने वाले भगवान के अवतार की पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्याम नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, अस्त्र तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। तो ये किसका वर्णन हो रहा है? ये चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हो रहा है। अब देखिए आप, चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए थे करीबन 500 साल पहले, और श्रीमद् भागवतम लिखा गया है 5000 वर्ष पूर्व। तो ये भविष्यवाणी भी की गई थी कि कलियुग में वे आएंगे। और वे कैसे आएंगे? उनका वर्ण श्याम नहीं होगा, सांवले नहीं होंगे, वे एकदम गोल्डन जैसे उनका स्किन थी, पीत वर्ण थे। तो वो आएंगे और वे संकीर्तन का प्रचार करेंगे। हाँ, तो और बुद्धिमान मनुष्य जो है, कलयुग के बुद्धिमान मनुष्य जो है, तो वे उनकी पूजा करेंगे, यानी उनका ही अनुसरण करेंगे, यानी नाम संकीर्तन, नाम जप करेंगे। तो ये अगर हम बुद्धिमान है इस कलयुग में, तो है बुद्धिमान अगर है, तो हम नाम संकीर्तन करेंगे और चैतन्य महाप्रभु का ही अनुसरण करेंगे। और वे किसके साथ आएंगे? उनके सारे पार्षद, सेवक, अस्त्र और उनके विश्वस्त सारे उनके साथ रहेंगे। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब भी संकीर्तन के लिए निकलते थे, तो उनके सारे संगी साथी उनके साथ संकीर्तन करते हुए रास्तों पर निकलते थे। ठीक है ना? तो हमको उनकी पूजा करना चाहिए, उनका ही अनुसरण करना चाहिए, अर्थात नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो माता जी ना, इसको बताइए ना कि क्या भविष्यवाणी हुआ था। ये देखिए, ये श्रीमद् भागवतम से श्लोक लिया गया है, 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। इसमें ये 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया है, और चैतन्य महाप्रभु आए हैं 500 वर्ष पूर्व केवल। तो भागवतम में तो पूरा कुछ दिया हुआ है कि वो कहाँ पर जन्म लेंगे, उनकी माता का नाम क्या होगा, कौन सी नदी उनके गांव के पास से जा रही होगी, है ना, ये सब वर्णन है। और उसमें ये बताया गया है कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे ही संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसा, अर्थात बुद्धिमान, है ना, सुमेधसा। तो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण नाम का निरंतर गान करने वाले, हाँ, भगवान के अवतार की पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्याम नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, अस्त्र तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। तो यहाँ पर भी हम नाम संकीर्तन का, अर्थात नाम जप करने का जो महत्व है, ये यहाँ पर शास्त्रों में दिया गया है। ऐसे बहुत जगह पर नाम संकीर्तन का महत्व आया है शास्त्रों में। केवल ऐसा नहीं है कि हम मतलब इस्कॉन वाले ही बोलते हैं कि हरे कृष्ण का जप करो, ऐसा नहीं है। ये शास्त्रों में आया है, और प्राचीन शास्त्रों में आया है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चैतन्य महाप्रभु जिनकी कांति एकदम तेजस्वी गोल्डन जैसी थी, वो अपने सारे संगी साथियों के साथ, ये सारे ही दिव्य पुरुष थे, वो वहीं से आए, मतलब जो उनके आध्यात्मिक जगत से ही आए। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके संगी साथी साथ में आते हैं, तो वैसे ही अभी भी आए थे। और इस प्रकार उन्होंने नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि कलियुगी मनुष्य का मनुष्य के लिए दूसरा मुक्ति का साधन है ही नहीं, इसलिए उन्होंने ये सब किया। ठीक है ना? फिर यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी आती है, अगर टाइम हो तो मैं शॉर्ट में बता दूं। सनातन गोस्वामी और चिंतामणि पत्थर की कहानी है ये। तो मैं फटाफट पढ़ती हूँ। काशी वाराणसी में एक ब्राह्मण ने एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
कृपया मुझे पैसे दे। तो भगवान शिव ने उनसे कहा, वृंदावन जाओ और श्रील सनातन गोस्वामी से मिलो। तुम उनसे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ धन देने के लिए कह सकते हो। ठीक है, शिव जी ने उनको भेजा सनातन गोस्वामी के पास। अब ब्राह्मण पैदल चलकर वृंदावन गया और वहां उसने ग्रामीणों से सनातन गोस्वामी नाम के व्यक्ति का पता पूछा। क्योंकि वे सभी उन्हें जानते थे, इसलिए उन्होंने उनका निवास स्थान बता दिया। ठीक है, तो ये ब्राह्मण पहुंचे सनातन गोस्वामी के पास। श्रील सनातन गोस्वामी कालिया हृद में यमुना नदी के पास भजन का अभ्यास कर रहे थे, जो कालिया नामक अत्यंत जहरीले सांप का पूर्व निवास स्थान था, है ना। हमने कालिया मर्दन की तो कहानियां सुनी है। तो वो जो स्थान था, उसी स्थान के पास सनातन गोस्वामी एक कुटिया में रहते थे। कालिया हृद यमुना के निकट था, अतः इसके आसपास का क्षेत्र रेत से भरा हुआ था। श्रील सनातन गोस्वामी केवल एक लंगोटी पहनते थे। वह थोड़ी मात्रा में प्रसाद यानी कृष्ण के भोजन के अवशेष के लिए घर घर जाकर भीख मांगते थे और अपने भोजन के रूप में केवल एक सूखी रोटी लेते थे जिसमें कोई नमक नहीं होता था। तो ये कितनी घनघोर तपस्या हुई, देखिए कि रोज केवल एक सूखी रोटी खाना, उसमें नमक भी नहीं, स्वाद नहीं, यानी अपनी जिह्वा के जो इंद्रिय विषय है, जिह्वा का इंद्रिय विषय क्या है, स्वाद, उस स्वाद को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था। ब्राह्मण उनकी कुटिया में पहुंचा और उनसे कहा, मैं शंकर महादेव भगवान शिव के पास गया और उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ धन देंगे। तो सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लंगोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उसने सोचा, ओ भगवान शिव तो झूठ नहीं बोल सकते, वह मेरे घनिष्ठ मित्र है। भगवान शिव के बारे में सोचते हुए और आगे विचार करते हुए उन्होंने एक चिंतामणि पत्थर याद आया, जिसे उन्होंने एक बार तिरस्कृत कर दिया था और फिर भूल गए थे। चिंतामणि पत्थर पता है ना, जिस चीज पर घिसो वो ही सोने की हो जाती है, उसको चिंतामणि पत्थर कहते हैं। तो उनको याद आया, करे हाँ मेरे पास एक चिंतामणि पत्थर था और मैंने उसको ऐसे ही फेंक दिया। अब उन्होंने ब्राह्मण से कहा, यमुना के पास जाओ और कुछ रेत हटाओ और वहां तुम्हें एक चिंतामणि पत्थर मिलेगा। वह रेत में कहीं है, हालांकि मुझे याद नहीं है कि कहाँ है। ठीक है, तो सनातन गोस्वामी ने उस ब्राह्मण को उस रेत में जाकर ढूंढने के लिए कहा। ब्राह्मण को वह रत्न मिला, उसने उसे लोहे से छुआ और लोहा सोने में बदल गया। वह बहुत बहुत खुश था कि भगवान शिव ने उसे वृंदावन आने के लिए कहा था और कृतज्ञता के साथ सोचा, मेरी प्रार्थना का उत्तर उन्होंने दे दिया है। हालांकि घर के रास्ते में पैसे के लिए उसका लालच बढ़ गया और वह सोचने लगा, सनातन गोस्वामी ने चिंतामणि पत्थर रेत में क्यों फेंका, इसका उन्होंने कोई उपयोग नहीं था, जरूर उनके पास इससे और भी मूल्यवान गहने होंगे। देखिए लालच कैसा होता है, उसको चिंतामणि पत्थर मिला लेकिन लगा और उन्होंने रेत में क्यों फेंका होगा, जरूर उनके पास इससे कुछ बहुत अधिक मूल्यवान होगा, तभी उन्होंने इसको फेंक दिया। तो वो वापस गया। इस प्रकार वह लौटकर पुनः सनातन गोस्वामी के पास आया और सनातन गोस्वामी से उसने पूछा, सनातन गोस्वामी ने उनसे पूछा, आप वापस क्यों आए? उसने उत्तर दिया, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास इससे भी अधिक मूल्यवान रत्न है। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, जाओ और चिंतामणि पत्थर को यमुना में फेंक दो, हाँ तब मैं बताऊंगा कि मेरे पास और भी इससे भी मूल्यवान क्या है। तो ब्राह्मण ने अपनी पूरी शक्ति से ऐसा किया और फिर सनातन गोस्वामी ने उससे कहा, यहाँ आओ, और उन्होंने उसे मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कहा, मेरे पास सांसारिक रत्न नहीं है लेकिन मेरे पास दिव्य रत्न है। भगवान कृष्ण और श्री राधा का आभूषण बहुत ही कम समय में आपके पास आ जाएगा, तो यही रहो, आपकी पुत्री का विवाह स्वतः ही हो जाएगा, यहाँ रहो और हरे कृष्ण का जप करो। उस ब्राह्मण ने उनके निर्देशों का पालन किया और एक बहुत ऊंचे संत बन गए। हरे कृष्ण, है ना।
तो श्रील सनातन गोस्वामी महान वैष्णव संत जो पुराने श्री मदन मोहन मंदिर के पास वृंदावन में रहते थे, प्रतिदिन श्री गोपीश्वर महादेव के दर्शन के लिए उनके मंदिर जाते थे। एक बार अपनी वृद्धावस्था में सनातन गोस्वामी ने एक सपना देखा जिसमें गोपीश्वर महादेव प्रकट हुए और उन्हें निर्देश दिया, अब जब आप बूढ़े हो गए हो तो कृपया मुझे देखने के लिए इतनी परेशानी ना उठाए। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं आता रहूंगा, मैं इस आदत को नहीं बदल सकता। तो गोपीश्वर महादेव ने कहा, तब मैं बनखंडी में प्रकट होकर आपके निवास के बहुत निकट आऊंगा और रहूंगा। अगले ही दिन गोपीश्वर महादेव अपने मूल मंदिर और श्री सनातन गोस्वामी के निवास के बीच में बनखंडी में प्रकट हुए। यह देखकर सनातन गोस्वामी दिव्य परमानंद से अभिभूत हो गए और उस दिन से वह प्रतिदिन बनखंडी महादेव के दर्शन करने लग गए, है ना। तो भगवान स्वयं उनके निवास के निकट प्रकट हुए जिससे कि उनको इतनी दूर दर्शन के लिए ना आना पड़े। तो ऐसे सनातन गोस्वामी इतने महान भक्त थे। तो हरे कृष्णा, कैसी लगी कथा ये? कितनी सुंदर है ना? अति सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। जी जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को। तो चलिए आज हरे का कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अच्छा लगा आज का सेशन? हरे जी माता जी। हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। चलिए, तो कल हम छठा अध्याय देखेंगे। तो कल का अध्याय ये कर्मयोग प्रधान अध्याय में अंतिम अध्याय होगा। ठीक है, तो बहुत सुंदर अध्याय है। आगे आगे सभी एक से एक बढ़कर आप लोगों को आनंददायक लगेंगे। चलिए हम कल मिलेंगे। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो हरे आप कृष्ण से माता जी। आप लोग भी इस रत्न को पाइए, हरे कृष्ण नाम जप करिए, तो आपको भी ये दिव्य रत्न मिल जाएगा, है ना। हरे कृष्ण। चलिए, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन पायो। हरे कृष्ण। चलिए।